तो हेलो दोस्तों, पहुंच गए हैं आनंद विहार टर्मिनस पे और ये खड़ी है वंदे भारत, जिसमें आज हम सफ़र करने वाले हैं और ये जाएगी देहरादून तक। तो चलिए चलते हैं देहरादून की ओर। सुप्रभात, आपका स्वागत करता हूँ मैं, आपका मित्र महादेव टूरिस्ट बेस कैंप टोमलिया बुग्याल से। तो हम चल रहे हैं रुद्रनाथ की ओर और ये है जेड बाबा का ठिकाना। ये है ठीक लगभग 5 किलोमीटर पहले। अगर आप ग्वाड़ गांव से चढ़ेंगे तो वहां से चढ़ते हुए आपको मिल जाएगा बेस कैंप। और ये देखिए पीछे नज़ारा सावन का बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। अभी तो काफ़ी बादल लग गए हैं, तो सुबह लगभग मान के चलिए कि अली बेदनी बुग्याल दिख रहे थे यहाँ से। बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो ये लीजिए, चलने के लिए तैयार हो गए हम। सामने पारस हमारा पुराना मित्र और जेड बाबा, जिनके दर्शन ही दुर्लभ है, यहाँ बैठे हैं लगभग 2500 मीटर पर समुद्र तल से ऊपर और घाटियों का आनंद ले रहे हैं। वाह, ये व्यवस्था है यहाँ पर पानी पूनी की बढ़िया। और पीछे वॉशरूम भी बना रखे हैं इन्होंने ठीक इसके पीछे, तो बहुत ही बढ़िया। इतनी ऊंचाई पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। महादेव टॉप बेस कैंप रुद्रनाथ। और ये नीचे दिखता हुआ आपको सगर गांव, लेकिन सगर गांव से नहीं आना है, सगर के भी थोड़ा और आगे ग्वाड़ गांव है। ये सगर है, सगर से नहीं आना है, ग्वाड़ से आना है। ग्वाड़ से ऊपर चढ़ना है, शॉर्टकट है सीधा ऊपर पित्रधार। आगे बढ़ते हुए रुद्रनाथ के जंगलों से, ग्वाड़ गांव से होते हुए रुद्रनाथ की ओर। पुंग पुंग बुग्याल बुग्याल सब नीचे रह गए, अब सीधा आएगा पनार बुग्याल। चलो चलते रहें। तो ये लीजिए, चलते चलते पहुंच गए हम लिवटी बुग्याल में। सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी धुंध लगी हुई है, सावन का मौसम है। और ये आखिरी ढाबे हैं, इसके बाद यहाँ से रुद्रनाथ तक कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप यहाँ पहुँचे और शाम हो गई है या 1-2 बज गए हैं तो यहाँ से आगे ना बढ़ें। अब चूँकि यहाँ अभी 11 ही बज रहे हैं, तो हम यहाँ से आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे रुद्रनाथ महादेव पहुँचने की। फिलहाल यहाँ पर 12,000 फीट पे लिवटी बुग्याल पे चाय का आनंद लेते हुए। ये लीजिए मित्रों, देखते देखते पहुँच चुके हैं पनार बुग्याल में और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। देख सकते हैं आप, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ ये बादल लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी से ये इस दिशा से आ रहे हैं, दूसरी दिशा में उड़ रहे हैं और पूरा गीला कर दे रहे हैं। बहुत ही खतरनाक मौसम है, ऐसे में गुम होने का खतरा है। लेकिन यहाँ देखिए एक पगडंडी बनी हुई है, तो बस इसे फॉलो करते हुए जाना है। धारी धार 10 किलोमीटर है यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर, और पनार बुग्याल से आपका सहयोगी। कौन से गांव से आ रहे हैं आप? अच्छा, कलगोट, बहुत बढ़िया। टोली ताल होते हुए जाएंगे हैं, ठीक है। चलो पहुंच गए ऑलमोस्ट पित्रधार के आसपास। वापसी की ओर और हम आगे बढ़ते हुए। प्रणाम जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम रुद्रनाथ से आ रहे हैं। अच्छा, और गांव आपका? गांव हमारा कुजाऊ है। कुजाऊ में कोट। अच्छा, आप नहीं बोला भाई, हम कल्पेश्वर से, तो हमारे भी आत्मकुश हुई। कल्पेश्वर भी हम गए हैं कई बार जी। रुद्रनाथ में काफी सेवक रहा। अच्छा, बहुत सुंदर। 4 बार रुद्रनाथ में कठारी रहा मैं। जी जी, बहुत सुंदर। प्रयागत भट्ट जी के साथ। अच्छा, और अभी उनके बेटे महादेव जी हैं, अच्छा, बार उनके साथ भी रहा। ठीक है। आज भी उन्होंने मेरे को काफी सम्मान दिया। जी जी, बहुत बढ़िया। बोला कि भाई ये हमारे साथ इतने साल
सेवा की तो जी। इस समय मुझे उन्होंने अच्छा ये सम्मान किया। हाँ, सावन के सोमवार के दर्शन के अलग ही लाभ होते हैं, बहुत है ना। आनंद, पूजा भी करवाई हुई हमारी, दोनों जने थे। अच्छा। भाई हमने कहा भाई आया नहीं जाता, बड़े मुश्किल से चल रहे हैं। पहले की ठंड जो है अब कष्ट दे रही है, अब लास्ट समय हमने कहा भाई जाना जरूरी है। हाँ, अभी कहाँ लास्ट, अभी तो कही है। नहीं फिर भी जिस हिसाब से मजाक गुंजाइश कर नहीं है रहे। चलने की, घुटने में दर्द हो रही है। अच्छा। जी, हाँ, इसलिए ये जो है ठीक, ठीक है जी, बहुत बहुत चलो बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। आप लोगों से जी। मिल करके बड़ी खुशी हुई। जी, कल्पना मुझे से भी। आप गोचर के रहने वाले भगवान जी। भोलेनाथ की जटा के बगल में आप, जी हमें भी बिल्कुल। बहुत खुशी हुई। जी धन्यवाद। ये आ गया मेरा मित्र भी पहुंचता हुआ। पितरधार धीरे। पितरधार भी आगे। पितरधार में है। अच्छा, पितरधार ही आ है। गया है। ठीक है, भाई वहाँ से डाउन लगेगा, ठीक आराम है, से आप भगवान का भजन करते करते बिल्कुल। अंतर मन से चलते जाओगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब पितरधार पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी चलते हैं। तो ये लीजिए, चलते चलते पहुंच गए हम हाईएस्ट पॉइंट पे रुद्रनाथ ट्रैक के, जो कि पितरधार है, लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर। और अब इसे क्रॉस करते हुए धार के उस पार से, यानी कि साउथ फेस से अब हम नॉर्थ फेस पे आ गए। और अब हम नॉर्थ फेस में ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे रुद्रनाथ टेम्पल की ओर। हर हर महादेव। तो ये लीजिए, पहुंच गए पंचगंगा। पंचगंगा की धारा है यहाँ पर, और भी ऐसी धाराएं मिलती हैं। और इस तरफ आगे बढ़ते हुए पहली पंचगंगा के पास एक दुकान आ गई है। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है रुद्रनाथ महादेव का मंदिर। चलो चलते रहें रुद्रनाथ के बुग्यालों से आगे की ओर। ये देखिए, यहाँ रुद्रनाथ से मंदिर से पहले छोटा सा एक्सीडेंट हो गया भाई का, और काफ़ी ब्लड निकल रहा है। तो एसडीएम साहब को भेज दी गई है विवेचना। देखते हैं कैसे भाई का रेस्क्यू करते हैं। और अभी खून रोकना सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर खून नहीं रुकेगा तो समस्या हो जाएगी। काफ़ी खून बह चुका है। भाई थोड़ा हेल्दी हैं तो झेल पा रहे हैं इतना, अन्यथा ऐसी सिचुएशन में बहुत दिक्कत हो जाती है। भाई भेज दिया। हाँ मैम। भाई बहुत ही बुरी हालत थी भाई की, मतलब कि फिसल गया, वो शॉर्टकट मार रहा था शायद और फिसल गया, उसने अपना गोड्डा फुटवा लिया। तो पहाड़ों पे हमेशा हाई एंकल शू पहने सबसे पहले, और बहुत समझदारी से नीचे देख के चलें। मेरी मत करें रीस, मेरी बात और है। और दूसरी बात है कि हाई ऑल्टी में घुटना फूटने से क्या होता है कि सीधा खून की निकलती है पिचकारी। तो उस भाई के साथ वही हो रहा था, ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा था उसका। अब ऐसी सिचुएशन में ना वो घोड़े में जा सकता है क्योंकि बहुत जर्क होगा, और ऐसी जगह पर है जहाँ पर हेली नहीं उतर सकता। देख सकते हैं, फॉग पूरा लगा है। तो आई गेस हार्डली 1 आवर है भाई के पास, जितना खून उसका बह चुका था सुबह से। अगर ऐसे ही बहता रहा तो विल गो अनकॉन्शियस इन अ शॉर्ट वाइल। तो वहाँ पर मौके पे एक भाई था जो ही वॉज अ डॉक्टर, तो उनसे ही मेरी बात हुई। तो वो कह रहे थे नर्व ब्रेकडाउन है, इसलिए क्लॉट नहीं हो पा रहा है। देख लीजिए सिचुएशन क्या क्या बन जाती है पहाड़ों पे, इसलिए हमेशा अपने पास एक फर्स्ट एड किट रखें, या फिर एक अच्छे गाइड, एक अच्छे ट्रैक लीडर का सहारा लें जो एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन हैंडल कर सके आपके लिए। और जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट हों सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, कि मौके पे आपको एयरलिफ्ट किया जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके। अन्यथा आप चले हुए पहाड़ों पे ऐसे ही सस्ते पैकेज लेके और फिर परेशान हो रहे हैं। ये तो जीने और मरने का वो हो गया है बिल्कुल उसके लिए। वो फ़ोन पे कह रहा था एसडीएम को, मेरे से जितने मर्जी पैसे ले लो पर प्लीज़ हेलीकॉप्टर भेज दो। समझ रहे हैं आप, उसकी जान पे बन चुकी है इस समय। तो भले उसे पैसे नहीं भी होंगे या होंगे, भगवान जानता है, पर वो अपना सब कुछ देने के लिए उस मोमेंट पे तैयार है।
He was like कि उसको दिख रहा है मेरी आंखों के, अपनी आंखों के आगे कि मेरा खून बहता ही जा रहा है। चाहे कितना भी हेल्दी आदमी, एक जो उसका परसेंटेज ऑफ ब्लड अगर बह जाएगा तो अनकॉन्शियस होकर थोड़ी देर में डेथ भी हो सकती है। तो देखिए कैसी कैसी सिचुएशन हो जाती है पहाड़ पे। इसलिए ऑलवेज बी विजिलेंट एंड हैव अ गुड टीम अराउंड योर सेल्फ, और सोलो चलने से बचें। तो ये लीजिए दूरदर्शन होने लग गए रुद्रनाथ में बने दुकानों की, और ऊपर मंदिर है। मंदिर जरा बादलों के पीछे है, तो जल्दी पहुंचने वाले हैं रुद्रनाथ। मौसम बहुत ख़राब है। तो ये लीजिए पहुंच गए रुद्रनाथ महादेव के मंदिर के समीप, और ये मित्रगण साथ में आते हुए, और कुछ पीछे हैं, अभी आते ही होंगे। और ये देखिए फूलों की क्यारी, और ये जल यहाँ पर कुछ होटलों की व्यवस्था है ठीक रुद्रनाथ मंदिर से पहले। ये नारद कुंड है जहाँ से जल की व्यवस्था है। तो इसमें ना जूते चप्पल लेके जा सकते हैं, वरना इसके निकट जा सकते हैं। इससे दूरी बनाए रखें नारद कुंड से। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ढाबों में क्या व्यवस्था है। क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं तो ज़्यादा आराम करेंगे, 6 बजे आरती में चलेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम देखते हैं। हर हर महादेव। तो ये लीजिए पहुंच गए रुद्रनाथ के समीप। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है भोजन की और रहने की, जहाँ आप 600 रुपये देके रात का भोजन और विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी आइए, यहाँ पर आनंद उठाइए। तो ये लीजिए रुद्रनाथ मंदिर के समक्ष आ गए, और यहाँ चल रही है अभी शाम की आरती। सोमवार का दिन है, सावन का आखिरी सोमवार, तो चलते हैं भजन संध्या आरती में। सुप्रभात, सुबह सुबह आपका स्वागत करता हुआ रुद्रनाथ महादेव से। ये सामने है रुद्रनाथ महादेव का मंदिर, पीछे चौखंबा और पार्वती चोटियाँ, और इस तरफ देखेंगे तो दर्शन हो रहे हैं ब्रह्म कमल, दूनागिरी, माँ नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत के। बहुत ही विहंगम दृश्य है रुद्रनाथ महादेव से। हर हर महादेव। ये लीजिए दिव्य दर्शन माँ नंदा देवी के, साक्षात दर्शन देती हुई। बहुत ही विरले दर्शन होते हैं। और इस तरफ देख सकते हैं आप दूनागिरी है, और इस तरफ त्रिशूल पर्वत है। और ये हमारे मित्र यहाँ ढाबे में एंजॉय करते हैं, छेत्री जी, जो कि आसाम से हैं। लाइक फॉलो सब्सक्राइब। हाँ, और ये और हमारे मित्र हैं। आपका शुभ नाम? राकेश नेगी। राकेश नेगी जी, ये गैरसैंण से हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया ट्रैक पे साथ दिया। और ये अति उत्तम बुग्याल, और इस तरफ चौखंबा और पार्वती चोटियाँ और रुद्रनाथ मंदिर। हर हर महादेव। तो लीजिए हेली आ चुका है उस लड़के को रेस्क्यू करने जिसकी टांग पे कल चोट लगी थी। वो लड़का यहाँ हट में है, ये है वो हट जहाँ वो लड़का है। और हेली ये देखिए यहाँ घूम रहा है। लिया है वो भाई उस मकान के। तो ये देखिए उस बालक के रेस्क्यू के लिए इन्हें लोकेशन कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमने भेज दिया इन्हें सही जगह पे। तो होपफुली अब ये पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए उठता हुआ
तो ये लीजिए, फाइनली उस लड़के का रेस्क्यू हो गया, हेली आ गया और उसे ले गया। तो सुबह तक खून की पिचकारी बंद नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी कम हो गया था फ्लो, और जैसे वो मूवमेंट कर रहा था तो फ्लो बढ़ जा रहा था। तो जैसे हेली आया उसको पिकअप कराया। हेली बेचारा इतना भटकता रहा, वो लोकेशन ट्रेस ही नहीं कर पाया, तो तब उसके साथ जाना पड़ा, उसे बताना पड़ा कि पंचगंगा में है। और उसके बाद उसको रेस्क्यू कराने के बाद हमने उसको भेज दिया फाटा। फाटा रिफ्यूल होगा फिर वो हेली, और उसके बाद फाटा रिफ्यूल होने के बाद उनको एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा। तो पहाड़ों पे आ रहे हैं तो कृपया सेफ रहें, अच्छे से चलें, हाई एंकल शू पहने और एक अच्छे गाइड के आसपास रहें, अपनी मर्जी से अपने शॉर्टकट रास्ते न अपनाएं। के साथ घास के बुग्यालों से, घास के मैदानों से आपको अलविदा कहता हुआ मैं आपका सहपाठी पिन चौधरी। तो इस समय है हम लिट्टी बुग्याल में। तो लिट्टी बुग्याल में हमने खाया चौसा भात, 120 रुपये प्लेट मिला, बहुत ही दमदार था, साथ में मसले हुए कुचले हुए आलू। और ये देखिए बारिश लगी है भीषण लिट्टी बुग्याल में, सारे के सारे बंदे फंस गए हैं लिट्टी बुग्याल में। 2-4 जो ऊपर चढ़ रहे थे उनकी हालत खराब हो गई है, वो भी नीचे को उतर रहे हैं, वो देखो वापस। सिस्टम आ रहा होगा, सिस्टम ना आए। तो ये लो शाम को पहुंच गए हम सगर गांव के ठीक ऊपर, और यहाँ आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। ये हमारा आज का होम स्टे है, छोटा सा होम स्टे है। शाम की वो देखो खिड़की से दिख रही है, शाम ढल रही है। यहाँ भाई साहब है हमारे लगे हुए, फ्रॉम फार्म टू टेबल वाला सीन है। और बिल्कुल वाजिब दामों पे आपको ये होम स्टे मिल जाएगा, 400 रुपये पर पर्सन, जिसमें आपको ऑर्गेनिक भोजन, ऐसे छाछ मट्ठे के गिलास, ये देखिए क्या बटर मिल्क का आनंद लेते हुए भाई। आह आह, जीवन के मजे तो यहाँ है सगर गांव में, क्यों?